हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं शैलेश। दोस्तों, आज एक बात शेयर करना चाहता हूं कि हमारे देश में अंग्रेज़ लोग तो चले गए, लेकिन अंग्रेज़ी छोड़ गए। और अंग्रेज़ी का ये जो भूत है, ये अभी तक सबके दिमाग में, बच्चों के माता पिताओं को बहुत परेशान किया है। यानी कि मुझे तो एक बात ये समझ में नहीं आती कि अंग्रेज़ी ये ज़बरदस्ती स्कूल में क्यों पढ़ाई जाती है। इसका क्या कारण है? क्या अंग्रेज़ी नहीं पढ़ेंगे तो क्या काम धंधा नहीं होगा? क्या हमारा प्रोग्रेस नहीं होगा? इसको अलग ही ऑप्शनल सब्जेक्ट होना चाहिए। जिसको पढ़ना है वो पढ़े, नहीं पढ़ना है नहीं पढ़े, पर स्कूल में क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी है। दोस्तों, अंग्रेज़ी के पीछे लोग इतने पागल हो जाते हैं कि देशभक्ति भूल जाते हैं। अपने देश के लिए उनको कोई सम्मान नहीं होता। कुछ लोग तो बाहर गाँव ही सेट हो जाते हैं, पहले जॉब के लिए, फिर हमेशा वहीं सेट हो जाते हैं। हर साल 15 लाख लोग भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन अंग्रेज़ी भी एक कारण है। आप लोग देखना कि जिनको भी अंग्रेज़ी आती है, उनको लगता है कि वो फॉरेन में है, वो अंग्रेज़ है। उनका एटीट्यूड देखिए। दूसरी बात करें, यहाँ से जो लोग रशिया जाते हैं, जर्मनी जाते हैं, दोस्तों उनको देखना कभी, उनको उसकी लैंग्वेज पहले सीखनी पड़ती है। एक साल उनको, चाहे मेडिकल कोर्स हो चाहे कुछ भी हो, एक साल उनकी रशियन लैंग्वेज है, जर्मनी की लैंग्वेज है, वो सीखनी पड़ती है। उसके बाद बाकी के 3-4 साल जो कोर्स लेते हैं, वो उसी के ही लैंग्वेज में उनको सिखाते हैं। वहाँ पर अंग्रेज़ी नहीं चलती। चाइना में नहीं चलती, जापान में नहीं चलती, जर्मनी में नहीं चलती, रशिया में नहीं चलती, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ है। 5-6 कंट्रीज़ को छोड़ के कहीं भी अंग्रेज़ी का कोई लैंग्वेज यूज़ नहीं करता। तो यही कारण है कि हमें भी अपनी मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, उसको आगे लाना चाहिए। कि कब तक हम गुलाम रहेंगे अंग्रेज़ी के? उसके नाम पर इतनी फीस, इतनी लूट, समझ में नहीं आता। महीने की 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार फीस होती है स्कूल की। 2-3 बच्चे हो तो क्या होगा? क्या ज़रूरत है? अगर कोई ज़बरदस्ती आपको उर्दू सिखाए या फ्रेंच सिखाए तो आपको कैसा लगेगा? जो भाषा हमारे देश की नहीं है, उसे क्यों सिखाया जा रहा है? वो भी स्कूल में बच्चों को ज़बरदस्ती, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट। और हमारी संस्कृत भाषा तो कहीं गायब ही हो गई है। कहने का तात्पर्य ये है कि एजुकेशन भी एक बिज़नेस बन चुका है और उस पर किसी का ध्यान ही नहीं है, और हमारी देशभक्ति भी कम हो रही है। ये बात आपको अभी पता नहीं चलेगी, जब आपके बच्चे बड़े होंगे और फॉरेन में सेटल हो जाएंगे और आपकी लाश उठाने वाला कोई नहीं होगा, तब पड़ोसियों को ही आपकी लाश उठानी होगी। ऐसा बहुत देखा गया है कि माँ बाप यहीं मर जाते और बच्चे आ नहीं सकते। बच्चों को इंडिया पसंद ही नहीं आता। ये बहुत ही सेंसिटिव विषय है दोस्तों, इस पर ध्यान देना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो पर। जय हिंद।